महाराष्ट्र के शिरडी से सामने आई ये तस्वीरें हैं भारत के डिफेंस सेक्टर में बढ़ती हुई स्वदेशी ताकत की, जो भारतीय सेना की स्वदेशी हथियारों से लैस करने की तस्वीर है। जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़े स्वदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है, जहां से स्वदेशी हथियार बनकर सेनाओं की ताकत बढ़ाएंगे। इसके साथ ही भारत के पहले 300 किलोमीटर रेंज वाले यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम सूर्यास्त्र को भी औपचारिक रूप से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्लैग ऑफ किया है, यानी कि हरी झंडी दिखाकर भारतीय सेना के लिए उन्हें रवाना कर दिया। 20 मई की तारीख को ही खबर सामने आई थी कि प्राइवेट डिफेंस कंपनी नाइव लिमिटेड ने अपने नए लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम सूर्यास्त्र का सफल परीक्षण किया है, जिसका एक वीडियो भी साझा किया गया था, जहां लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम सूर्यास्त्र के 2 वेरिएंट्स का सफल टेस्ट किया गया। एक की रेंज 150 किलोमीटर तो दूसरे की मारक क्षमता 300 किलोमीटर। सबसे खास बात ये रही थी कि दोनों ही टेस्ट में रॉकेट ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी दिखाई, यानी निशाना लगभग बिल्कुल सही जगह पर लगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हीं सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम को हरी झंडी दिखा दी है, जिसे कि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत भारतीय सेना के लिए खरीदा गया है। सूर्यास्त्र एक ऐसा एडवांस रॉकेट लॉन्च सिस्टम है जो 300 किलोमीटर दूर तक टारगेट पर हमला करने की क्षमता रखता है, और इसे अब औपचारिक रूप से भारतीय डिफेंस सिस्टम का हिस्सा बना दिया गया है। साथ ही में इस इवेंट में एक नए मिसाइल कॉम्प्लेक्स की नींव भी रखी गई, जो आने वाले समय में भारत की मिसाइल और हथियार निर्माण क्षमता को और भी ज़्यादा मजबूत करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मौके पर बड़ा संदेश देते हुए कहा कि जो देश अपने हथियार खुद बनाता है वो अपनी किस्मत खुद लिखता है। आप देखिए कि इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है। कहना चाहूंगा कि यहां आने के बाद जो कुछ भी अपने आंखों से प्रत्यक्ष मैंने देखा है, सचमुच मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई है। और मेरा विश्वास यह पक्का हुआ है, भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, भारत में बड़े कलेजे वालों की कमी नहीं है। उन्हें अवसर मिलना चाहिए, और यह करके यदि किसी ने दिखाया है तो गणेश निवे ने करके दिखाया है। और आप जानते हैं कि एक प्रख्यात कवि दुष्यंत कुमार हुआ करते थे। उन्होंने कहा है, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यह करके यहां पर गणेश निवे ने दिखा दिया है। और जो कुछ भी प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है, यहां आने के पहले मुझे अनुमान नहीं था, और मेरा विश्वास पक्का हुआ है कि जो भारत कभी वेपन्स के मामले में दुनिया का एक बड़ा इंपोर्टर माना जाता था, अब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने में आगामी 25-30 वर्षों के अंदर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। पहले भारत में डिफेंस प्रोडक्शन सिर्फ सरकारी कंपनियों और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों तक सीमित थी, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को भी इस सेक्टर में शामिल किया है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि जहां पहले निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग न के बराबर थी, अब वही बढ़कर 25 से 30% तक पहुंच गई है, और सरकार का लक्ष्य है कि इसे 50% तक ले जाया जाए। इसी कार्यक्रम में नाइव समूह के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी किया गया। इसके बारे में हम आपको बताएं तो ये एक अत्याधुनिक फैक्ट्री है, जहां पर मिसाइल सिस्टम, रॉकेट टेक्नोलॉजी, आर्टिलरी सिस्टम, एक्सप्लोजिव मटेरियल और एडवांस डिफेंस प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे, जो आगे चलकर भारतीय सेनाओं का हिस्सा बनेंगे और उनकी ताकत बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर ये सिर्फ एक उद्घाटन समारोह नहीं था, बल्कि भारत की बदलती डिफेंस रणनीति का एक संकेत था, जो संदेश साफ देता है कि अब भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं है, बल्कि हथियार बनाने वाला और एक्सपोर्ट करने वाला देश बन गया है। आप भारत की बढ़ती हुई स्वदेशी ताकत को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।